क्लास 10 बेटा एक्सरसाइज 1.4। मुझे इस क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में ये बताना है बेटा कि एक नंबर है वो डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है, एक कंडीशंस, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो बेटा इसमें आपके पास है एक नंबर हमने लिया, वो नंबर P/Q की फॉर्म में है। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग सिर्फ Q के ऊपर डिपेंड करता है, हमें Q पर फोकस करना। ठीक, P तो कुछ ना कुछ इंटीजर होगा ही होगा, Q भी होगा, परंतु हमें Q पर फोकस करना। तो Q जो है, इफ Q हैज प्राइम फैक्टराइजेशन, P जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन रखता है। ठीक, विच इज द फॉर्म, अगर Q का मान 2 की पावर m 5 की पावर n इस फॉर्म में है, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। m और n जो है बेटा नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है ना तो वो आपके पास नेगेटिव है, ठीक है, परंतु जीरो और पॉजिटिव है। जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नॉन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव ही नहीं है, या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक, तो आपके पास P/Q, देन तब P/Q इज ए डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अगर Q के फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है ओनली। ठीक, तो इसका मतलब है m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो P/Q इज डेसिमल एक्सपेंशन होगा एंड टर्मिनेटिंग होगा। क्या कहा मैंने बेटा, अगर Q के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है, तो इसका मतलब m और n दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है या जीरो है। ठीक, तो P/Q इज ए डेसिमल एक्सपेंशन एंड टर्मिनेटिंग। वो नंबर कैसा होगा बेटा, टर्मिनेटिंग होगा। अब टर्मिनेटिंग नंबर होते कैसे हैं, टर्मिनेटिंग नंबर हो जाए 2.3567। ठीक, 3.567891, बीच में डैश नहीं है। ठीक, तो ये नंबर बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। अगर आपको लिख दूँ मैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आपके पास 2.3567। अब मैंने डैश करके छोड़ दिया, मैंने आपके पास डैश करके छोड़ दिया। यो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। मैं लिख दूँ बेटा 3.567891 और डैश करके छोड़ दिया। जिसमें डैश करके छोड़ देते हैं, मैंने डैश करके छोड़ दिया बेटा ये, तो ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और फिर एक आपके पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जैसे कि आपके पास 2.3333, ये नंबर बार रिपीट हो रहा, परंतु नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, क्योंकि एक नंबर बार रिपीट हो रहा। एग्जाम्पल के तौर पर 3.543254325432, ये जो नंबर ये रिपीट हो रहे, तो आपके पास बेटा हम इसे दूसरे रूप में इसे 3.5432 रिपीट कर दे बेटा। तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग अगर आपके पास एक नंबर हो देख लो 2.10 100 100
डैश डैश। ये नंबर भी, अगर नंबर इस तरह लिखा हुआ तो ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग, फिर दोबारा बता रहा बेटा, टर्मिनेटिंग जिसमें ये सारे नंबर डेसिमल में तो हैं, ये सारे जो नंबर हैं बेटा डेसिमल में हैं, ये सारे नंबर मैंने आपको डेसिमल में होता है। डेसिमल एक्सपेंशन, ये सारे नंबर डेसिमल एक्सपेंशन है, परंतु ये 2 पॉइंट इस तरह लिखा हुआ, तो टर्मिनेटिंग नंबर है, और डायग्रास करके छोड़ दिया तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, क्योंकि बार बार कोई कुछ एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। तो जब इस तरह का नंबर होता है उसे बेटा हम रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, और वो इस चैप्टर में कह रखा है। नॉट P upon Q, Q has a prime factorization Q has a prime factorization other than 2 and 5. So P upon Q is a non-terminating नंबर। अक्सर वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे कि आपके पास 2 और 5 के अलावा Q is a मल्टीपल ऑफ 3 आ जा और 7 आ जा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2/3 ये नंबर है, इसलिए ये नंबर आपके पास है, ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग 2/3 लिखा नंबर मैंने, इसके मल्टीपल में 2 है ना 5 है, ठीक। अब इसी तरह मैंने फिर दोबारा 2/3 और नंबर ले लिए, 2/3 × 2 × 5 ये नंबर भी ले लिया। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है, ये भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है। 1/7 P upon Q, अब Q के जो फैक्टर है बेटा 7 है, प्राइम फैक्टराइजेशन करें 7 आया, तो 7 अगर है तो इसका मतलब है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अक्सर अगर अपॉन डिनोमिनेटर में बेटा फैक्टर है, प्राइम फैक्टर 3 और 7 मिल जाता है, तो में आपके पास अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के 3 और 7 से डिवाइड हो गया, यानी कि अपॉन डिनोमिनेटर में 3 और 7 नहीं बचा किसी भी तरह, तो इसका मतलब है बेटा आपके पास वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, ठीक। अगर 3 और 7 बचता है तो आपके पास वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो सकता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा बेटा। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट बेटा ये P upon Q लिखा बेटा 13/3 1 2 5 ये लिखा हुआ बेटा। अभी आपके पास 3 1 2 5 को 5 से डिवाइड करा, 5 से 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 125, फिर 5 25 और फिर 5 और मैंने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करे बेटा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन बैठे 13/5 की पावर 5। तो देखो इसमें ना तो 3 है मल्टीपल में, प्राइम फैक्टराइजेशन में ना 7 है, तो इसका मतलब 5 है, तो इसका मतलब है बेटा जो P/Q होगा, तो Q का जो मान है 5 की पावर 5, ठीक। सो इट इज
डेसिमल एक्सपेंशन, जो डेसिमल एक्सपेंशन है, एंड टर्मिनेटिंग है। क्या हुआ? डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ। कैसा हुआ आप देखो, ये 13/5 की पावर 5, इसमें मैंने 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो आपके पास 13 × 32 अपॉन ये 10 की पावर 5 होगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ठीक। और आपके पास जैसे 32 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 × 6, 2 × 2, 3 × 9, 3 × 3, 6, 11, 2 × 6, 2 × 2, 3 × 9, 3 × 3, 6, 9, 2, 11, 1 हुए, 3 और 1 4, ये नंबर होगा बेटा। तो आपके पास है 416 अपॉन 10 की पावर 5, इसका मतलब है 0.00416। देखो बेटा, ये जो नंबर आपके पास आया, ये देखो डैश तो नहीं है कि, तो इसका मतलब है ये जो नंबर है बेटा, ये टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन है। क्योंकि एक्सरसाइज 2 में बेटा वो पूछ रहा, डेसिमल भी पूछ रहा, यहाँ तो पहले क्वेश्चन में ये पूछ रहा कि ये आपके पास नंबर जो है ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। परंतु क्वेश्चन नंबर 2 में इसी फिर दोबारा पूछ रहा वो, बेटा ये डेसिमल एक्सपेंशन में इसकी वैल्यू बताओ। तो डेसिमल एक्सपेंशन में मैंने इसकी वैल्यू बता दी। एक साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी होगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट बेटा, 29/343 ये अपॉन क्यू आएगा। तो क्यू का मान है बेटा 343, इसके फैक्टराइजेशन करें 7 की पावर 3, ठीक। अब देखो क्यू जो है, क्यू हैज ए प्राइम फैक्टराइजेशन 7 लगता है, ठीक। जब ये 7 है, इसका मतलब है सो इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग and repeating। ठीक है बेटा, ये आपके पास 7 आ गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, इसे फिर आने चाहिए। इसके बाद फर्स्ट का बेटा, फर्स्ट का आपके पास है एक्स का P/Q 77/210, इसे डिवाइड करो बेटा, 11 × 7/7 × 3 × 10, ठीक। इससे ये कैंसिल होगा, 11/3 × 10, तो क्यू ये बेटा 11/3 × 2 × 5, तो क्यू हैज ए प्राइम फैक्टराइजेशन 3, 2 and 5। तो बेटा कितना आ गया? 3 आ गया। तो जब 3 आ गया तो इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग ये नंबर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक। फर्स्ट का सेकंड पार्ट हो गया, 8 पार्ट, P/Q = 6/15, 2 × 3/3 × 5, कैंसिल बेटा, 2/5। तो Q का जो मान है वो 5 है, तो इट इज ए टर्मिनेटिंग नंबर है,
टर्मिनेटिंग नंबर है बेटा, क्योंकि क्यू का मान 5 है। मैंने कहा था डिनोमिनेटर में 5, 3 और 7 के अलावा ये 2, 5 अगर इस फॉर्म में नंबर हैं तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा इन्होंने कहा क्वेश्चन में ये नंबर दे रखे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ये 4, 3 पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर लिखा पॉइंट 1, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 9। फिर लिखा बेटा 4, 3 पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको बार लगा दे बेटा। इसने इस क्वेश्चन में कहा ये रियल नंबर तो है ही बेटा, हैव डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा, इन केस ऑफ डिसाइड वेदर द रेशनल और नॉट। हमें बताना है ये नंबर रेशनल नंबर है या नहीं है। ये नंबर टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग कैसा नंबर है बेटा, टर्मिनेटिंग। और जो नंबर टर्मिनेटिंग होता है, जो नंबर मैंने आपको बताया टर्मिनेटिंग होता है, वो रेशनल नंबर होता है। इट इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। क्योंकि इसे बेटा हम इस नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज रिप्रेजेंट पी अपॉन क्यू की फॉर्म। ठीक, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होता है बेटा वो नॉट रेशनल होता है। तो इट इज नॉट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं है। ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। जो अकेला नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक, रिपीटिंग नहीं है तो इरेशनल नंबर होता है। इन्हें नॉट रेशनल नंबर का दो, ये ऐसे बेटा इरेशनल नंबर का दो, इरेशनल नंबर का दो या नॉट रेशनल नंबर का दो, यही कंडीशन होती है। और बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग नंबर है। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा, इट इज रेशनल नंबर, वो नंबर रेशनल नंबर होता है। अगर ओनली बेटा नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिपीटिंग नहीं है, तो नंबर इरेशनल नंबर होता है। ठीक, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा, वो रेशनल नंबर होगा। और जो आपके पास टर्मिनेटिंग नहीं है, वो 100 के 100% आपके पास रेशनल नंबर होगा। सही कंप्लीट बेटा।